नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के अंदर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज आपने अभी कैप्शन के अंदर पढ़ ही ली होगी। जिस तरह से रावण का दहन किया जाता था, आज उसी तरीके से मोदी का भी दहन किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और ये भीड़ आखिरकार इकट्ठी हुई कहाँ है, तो आपको बता देती हूँ कि इस वक्त मैं साउथर्न बाईपास के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि सातरोड कला का रोड जहाँ पे पड़ता है, यानी कि सातरोड खास इसे कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर लगातार जो है किसान आते जाते रहते हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काले झंडे लगा करके सारा का सारा रूट जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि ऐसा क्यों कहा है कि रावण की तरह यहाँ पर मोदी का दहन किया जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मोदी का पुतला, देखिए जिस तरीके से दशहरे के ऊपर रावण का पुतला बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आज रावण का पुतला बनाया गया है। रावण का पुतला आपको पास से ले जा करके दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, मैं किसानों का हथियारा हूँ, मुझे माफ कर दो, मोदी फंस गया हरियाणा में। जी हाँ, ये बातें लिखी हुई है, मैं किसानों का हथियारा हूँ, मुझे माफ कर दो, मोदी फंस गया हरियाणा में। आज जो है मोदी हरियाणा में फंस गया। किस तरीके से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और मोदी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो माला आप देख रहे हैं, ये जूतों की माला यहाँ पर मोदी को पहनाई गई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को मोदी की जो है जूतों की माला पहनाई गई है। टूटे हुए चप्पलों की माला भी यहाँ पर पहनाई गई है। और देख पा रहे होंगे कि आप ऊपर जो है चेहरे की तरफ नजर डालेंगे तो चेहरे की तरफ मोदी का पोस्टर लगाया गया है। हालांकि नीचे की बात की जाए तो नीचे जो है जिस तरीके से कपड़े पहनाए गए हैं वो पुराने कपड़े पहनाए गए हैं, एक कुर्ता पहनाया गया है। और पीछे की बात की जाए तो पीछे जो है व्हाइट कलर के कपड़े से इसको ढका गया है। इसके बाद यहाँ पर साथ की बात की जाए तो साथ के अंदर एक जो है डंडी और घास फूस रख के यहाँ पर इसी से जलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता देते हैं सातरोड खास की एक बात यह है कि आज 3 कृषि कानूनों को लाए हुए 6 महीने हो चुके हैं और इसी 6 महीने के उपलक्ष्य के अंदर आज यहाँ पर काला दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि 26 मई को 6 महीने पूरे हो चुके हैं 3 कृषि कानूनों को लाए हुए। यहाँ पर में से लोग भी मौजूद, आप लोग देख पा रहे हैं कि काला कपड़ा यहाँ पर सिर के ऊपर बांध के काले झंडे लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग भी, गांव वाले भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरीके का माहौल आज यहाँ पर क्यों मनाया गया है। अभी जो है लगातार आप लोग देख पा रहे होंगे कि नारे लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और साथ साथ में बुद्ध पूर्णिमा भी यहाँ पर मनाई जा रही है। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर आप लोगों ने रावण की तरह मोदी पुतला दहन करने का विचार बनाया है, आखिरकार ऐसा क्यों? ये जो रावण रूपी राक्षस है मोदी, उसने इतनी तानाशाही बरत ली है। हमारे जो 6 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए, हमारे 80 साल के बुजुर्ग, 80 साल की मातृशक्ति और नौजवान, जिसमें टोटल मिलके 450 किसान शहीद हो चुके हैं। ये तानाशाह रावण रूपी इतना तानाशाह है जिसने एक भी अपना सावना शब्द किसी भी किसान की मौत के ऊपर आज लग इसने कहा नहीं, उसके विरोध में। और दूसरा जो ये तानाशाह सरकार है उसको आज 7 साल हो चुके हैं, उसके विरोध में हम इसका मोदी राक्षस का पुतला जलाने का पूरे सातरोड ग्राम विरोध करके रावण रूपी पुतला बना के, रावण तो तुलना नहीं कर सकते, रावण तो इससे बहुत अच्छे गुण थे, बहुत अच्छा योद्धा था, उससे निकम्मा कहेंगे हम तो। उसका पुतला जलाने का पूरी सातरोड गांव विरोध करके एकता दिखा के, पुतले के ऊपर लिखा गया है कि मैं किसानों का हथियारा हूँ। ये किसने लिखा है? मैंने लिखा है, मैं किसान हूँ। पूरी किसान कौम ने लिखा है, पूरी सातरोड ने लिखा है, पूरा हरियाणा ने लिखा है, पूरा देश ने लिखा है, क्योंकि यो किसानों को इसने परजीवी कहा था। पूरी बीजेपी सरकार परजीवी कह रही थी। परजीवी किसको कहते हैं? जो खून चूसने वाले जीव होते हैं, चिचड़, डेरा
होते हैं उनको कहता। मैं कहता हूँ उन परजीवियों से बड़ा ये मोदी परजीवी है जिसने पूरे देश का खून चूस लिया है। ये बीजेपी सरकार जो है ये परजीवी से कम नहीं है। किसान का मेरा मजदूर दिहाड़ीदार इंसान का खून चूस लिया है। उस पुतले से जलाने से पहले आज महात्मा बुद्ध जी की पूर्णिमा है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। सबसे पहले हमने उनकी बुद्ध पूर्णिमा को पुष्प अर्पित करके गांव के हमारे जो मौजूद लोग हैं उन्होंने पुष्प अर्पित करके पहले जयंती मनाने का काम करा है। उसके बाद में हम पुतला दहन करेंगे। हाँ जी ठीक है। आगे आने वाले दिनों में क्या रावण के साथ मेघनाथ का पुतला भी देखने को मिलेगा? मैं कहूँ जब रावण मर जाएगा ना कोई भी ना दिखा है। लंका रावण मर गया था जब को मेघनाथ रही है तो पहले मरे थे। रावण जल जाएगा ना जब कोई भी ना रंधा है। रावण रूपी जो अंत इसका अंत आ लिया है। हर घर में अब ना राम पैदा हो चुके हैं, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की हो वो बुरी होती है। आज इस बीजेपी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने इतनी अति कर ली है। किसान का मेरा मजदूर दोहरे कानून बना दिए हैं। आप कहीं भी जाओ, कोई 500 रुपए की दिहाड़ी करने वाला मजदूर जब बाजार में सब्जी लेने के लिए जाता है उस पर डंडे बरसाए जाते हैं, उसके 1000 रुपए का चालान किया जाता है, उसके मोटरसाइकिल को इम्पाउंड कराया जाता है। लॉकडाउन धारा 144 188 का नाम लेके उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसका व्हीकल होता है 5000 का, उसका 50,000 का चालान करके उसको इम्पाउंड करने का सरकार काम करती है। धारा 188 बी और 144 का नाम लेके न हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसके साथ 2-4 एमएलए एमपी विधायक जैसे अनूप धानक जी थे, रणबीर गंगवा स्पीकर थे, जोगीराम शाह थे, उन्होंने है ना वहाँ हॉस्पिटल की आड़ लेके उद्घाटन करने का काम किया। और किसानों के ऊपर गैर इरादन हत्या की धारा लगा के आपने देखा होगा 16 तारीख को मुकदमे दर्ज करे, जो परसों 24 तारीख को जो मुकदमे वापस करे गए। सरकार ने जो झूठे, सरकार के प्रेशर में आके हिसार प्रशासन, हरियाणा पुलिस ने झूठे मुकदमे लाए थे वो वापस करवाए गए। हमारे किसान जितने भी नेता थे की बात कही थी, क्या रिटर्न के अंदर आपको दिया गया है? ऐसा है जी, रिटर्न में वो हमारे किसान नेता थे जो इतने बड़े पंचायत परमेश्वर होती है। परमेश्वर में पंचायत में जब फैसला होता है उसको मान्य किया जाता है। आज तक आप किसी भी रिकॉर्ड कार्ड लो, पूरा देश के अंदर पंचायत जब होती है ना, और ये तो हमारे पूरे देश के टिकैत साहब थे, राज्यपाल जी थे, अभिमन्यु कुमार साहब थे, जोगेंद्र उगरा जी थे, जो आज के टाइम पंजाब की आन बान शान है। पूरा अमला कैसे थी। अच्छा ये बताइए, 6 महीने हो चुके हैं, लगता है कि इस तरीके से रावण दहन करने का असर आपके किसान आंदोलन के ऊपर पड़ेगा और सरकार किन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेगी? ये किसान आंदोलन जितना उग्र इन्होंने कर दिया है, हर जगह जहाँ भी जाओगे आप सभी झूठे मुकदमे दायर करने का कानून कर रही है, झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रही है। कभी भी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी, कभी पंजाब के, कभी कुछ लोग हैं, कभी मुट्ठी भर लोग हैं, पता नहीं क्या क्या करके न क्या है। आज ये रावण रूपी किसान आंदोलन इससे मजबूत होगा, एकता बनेगी। हर गांव में जाके आज किसी गांव में जाओ, किसी गांव की रिपोर्ट लो, उसी में मोदी बीजेपी सरकार, तानाशाह सरकार का पुतला फूकने का लोग काम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ कुलदीप साधोड़ यहाँ पर मौजूद है। लगातार ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गांव जो है पूरा का पूरा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। अगर बात कर ली जाए कुछ और लोगों से तो इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, मोदी यहाँ पर जलाया गया है, काला कपड़ा बांध करके विरोध कर रहे हैं, मूछें इतनी लंबी है, इसका कारण क्या है? मूछें तो जी अपनी घर की खेती है तो कोट पे बता लो, ये तो अपने हिंदुस्तान की परंपरा है जी, हरियाणा की शान है खंड का। और मूछें तो न्यारी पहचान है जी हरियाणा की हमारी, ये चेता हुआ है। काले दिवस के अंदर आपने मूछें काली नहीं की इस बार? नहीं कड़ गए हैं मूछें तो, तो जुआन नहीं पड़े हैं जी। मोदी खातिर तो जुआन है, हमारे बूढ़े भी हमारे तो बड़ी उम्र के है, ये भी जेड़ी ले रहे हैं पूरे जवान। ये हमारे तो 80-90 साल का हो रहे हमारे चाचा जी, देखो बिल्कुल पूरी फिटनेस है, 83 साल लग गया। और मोदी का क्रियाक्रम करके जाओगा नुका मेरे हाथी कर लो, तामी ना करो ताकि हमें मुक्ति दिवा जावांगे। हमारा देश बाकी भी आप देखना ही रहो, सारा गांव हमारे सातोड़ की तरफ से, बाकी भी इसका देन करांगे। खुश रहे माला पराधी, इसके जूते मारांगे, सारे कर्म करांगे इसके लिए। ये सब करके आपको क्या लगता है इसके बाद कुछ होएगा? नहीं हो ना हो जी, ये ऊपर से काल है हमारी, वहाँ से करना है हमने, यहाँ से कोई नहीं है, ऊपर से जो दिल्ली से काल आएगी हम उसके मुताबिक चलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है हमारी तो काल आ रही है, हमारा समझौता करवा ले, कुकर होगा नहीं, बिरानी मट्टी हो रही है। बाजरा बिका है 1200, 2100 रेट काट रखे है, 16 सर
दीपे का कट्टा 1900 कर दिया था इस आदमी ने। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आंदोलन को जीवित रखने के लिए कुछ इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। कभी जो है किसान आंदोलन को जीवित रखने के लिए लघु सचिवालय के सामने पुतले जलाए जा रहे हैं, तो आज जो है 6 महीने पूरे होने पर आला कमान की तरफ से सभी किसानों को सभी टोल के ऊपर पुतले फूंकने की इजाजत दी गई है। सारे के सारे किसान पुतले फूंक सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि सातरोल कला के अंदर क्या मंजर है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पुतला फूंकने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। आप देखते हैं किस तरीके से जो है मोदी का पुतला फूंका जाता है। सभी को यहाँ बैठा दिया गया है, हालांकि नारे अभी लगाए जा रहे हैं। ये लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर रावण रूपी मोदी का पुतला फूंका जाने वाला है। अपील है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि पहली बार, जी हाँ, पहली बार इस तरीके से रावण रूपी मोदी का पुतला यहाँ पर फूंका जाने वाला है। नरेंद्र मोदी जी जनता को ये कहते हैं कि हम राज्य की स्थापना करेंगे। अभी जो है गांव वासी एक दूसरे का नेतृत्व करते हुए हमारे बुजुर्गों ने जो देखा था उसका सपना लेकर के हमने मोदी की सरकार को बनाया। हम भोली भाली जनता को विश्वास में लेकर के उस जनता के साथ में आज जो अविश्वासघात किया जा रहा है, आज हिंदुस्तान के किसान का और हिंदुस्तान के मजदूर का जो शोषण इस मोदी जी ने राम राज्य की जो स्थापना करने का कह करके इनको वोट लेकर के तानाशाही रवैया, एक रावण से भी अधिक गलत रवैया अपनाते हुए किसानों के ऊपर जो मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, कहीं पर हमारे को पाकिस्तान का बताया जा रहा है, कहीं हमारे को आतंकवादी बताया जा रहा है, कोई हम पर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम लगाते हैं कि किसानों ने कोरोना को फैला दिया है। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या किसान ने कोरोना फैलाया? अरे जब मोदी चुनाव लड़ता है, चुनाव के अंदर लाखों की संख्या की भीड़ होती है तो कोरोना सो जाता है, और हिंदुस्तान का किसान अपना हक मांगने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो कोरोना का बहाना लेकर के किसान को खदेड़ने का काम आज मोदी जो सरकार कर रही है। मैं मेरे गांव सातोड़ की तरफ से पूरी राष्ट्रीय सरकार की निंदा करते हुए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हे मोदी जी, इस किसान का, इस मजदूर भाई का आप विश्वास लेकर के इस शासन को चला रहे हैं, इनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करें, अन्यथा ये जनता, ये किसान, ये मजदूर आपको अगर इस गद्दी पर बैठा सकता है तो आपको इस गद्दी से उठा करके दोबारा गुजरात में भेजने का काम यही किसान और मजदूर करेगा। हम साथ जी, ये जो आज कार्यक्रम किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आज हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान का धरती पुत्र किसान आज से 6 महीने पहले इन तीनों कानूनों को लेकर के हमने अनेक प्रकार के आंदोलन करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए भी चेताने का जो काम कर रहे थे, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। ये किसान आज काला दिवस अपनी मजबूरी में इस राष्ट्रीय सरकार को जगाने का काम करने के लिए हम काला दिवस मना रहे हैं। और मैं अपनी सातोड़ गांव की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वासन इस किसान नेताओं के भाइयों को दिलाना चाहता हूं कि आपकी एक छोटी सी पुकार के ऊपर सातोड़ का प्रत्येक किसान और प्रत्येक मजदूर भाई तत्पर आधी रात को भी आपके साथ तैयार है और साथ तैयार रहेगा। ये लगातार यहाँ पर नारे लगाते हुए गांववासी दिखाई दे रहे हैं। आज 6 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं और आज तक इतिहास के अंदर इतना लंबा आंदोलन कोई भी नहीं चला है जितना 2020 से शुरू हुआ ये किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के विरोध में अब तक चलता हुआ आ रहा है। ऐसा ही किसान आंदोलन
1906 और 1907 के अंदर राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने भी नेतृत्व किया था और दूसरी बार ये किसान आंदोलन यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। लगता नहीं है कि सरकार पीछे हटने वाली है, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं। अगर सरकार इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहती तो एक सर्दी निकल चुकी है, अब दूसरी गर्मी आ चुकी है। अब देखते हैं इस 6 महीने के अंतराल के बाद अब इतनी गर्मी के अंदर क्या किसान अभी भी टोल के ऊपर डटे रहेंगे, क्या इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने पहले ही कह दिया था कि 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं लेती है तो भी 2024 तक भी किसान आंदोलन चलाने के लिए जो है वो किसान यहाँ पर बैठे रहेंगे टोल के पर। अभी जो है आपको लगातार ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सात रोड कला की ये तस्वीरें अभी कुछ ही देर के अंदर आने वाले समय के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर ये बात करेगी और हम आप पत्रकार बंधुओं से पूछेंगे कि ये सरकार क्या कर रही है और हमारे कोई और काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। हमको अपना विरोध जाहिर करने के लिए अन्य सरकार की आंखों को जो उनकी आंखें होती है उनकी आंखों को खोलने का काम करने के लिए हुए हैं और चौधरीवास टोल पर किसानों का टोल फ्री धरना 192 दिन भी जारी है। अभी मंगलवार को धरने की संयुक्त अध्यक्षता परमानंद पिलानिया ने संयुक्त रूप से ये कहा कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो इसी तरीके से धरने के ऊपर डटे रहेंगे और उसी की तर्ज के ऊपर दिल्ली के किसान आंदोलन की तर्ज के ऊपर आज सात रोड खास के अंदर ये मोदी रूपी पुतला जो है आज यहाँ पर जलाया गया। ये देखिए मोदी का पुतला, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला यहाँ पर जला दिया गया है, यानी कि रावण दहन कर दिया गया है। जिस तरीके से दशहरे के ऊपर मेघनाथ कुंभकर्ण और रावण का पुतला जलाया जाता है, ठीक उसी तरीके से आज इतनी गर्मी के अंदर, जी हाँ, नौ तपा शुरू हो चुका है और आज इतनी गर्मी के अंदर यहाँ रावण का मोदी रूपी पुतला दहन किया गया है। अगर इसकी लो की बात की जाए तो बहुत दूर तक इसकी लो आ रही है, हालांकि पास जाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी बात की जाए इस पुतले की, तो पुतला यहाँ पर फूंक दिया गया है। जी हाँ, अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसा पुतला ना ही अभी तक किसी ने बनाया है, ना ही इस तरीके से दहन किया गया है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिटी 24 चैनल आपको दिखा रहे हैं। लगातार शेयर करते रहिए। सारा का सारा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक भी रोक दिया गया है। जी हाँ, ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी जो है ट्रक यहाँ पर आए हैं और ट्रक को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। सात रोड खास की ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फांसी से प्रेम मलिक की गाड़ी दिल्ली में, उसके साथी 2 किसान नेता थे, उनको गिरफ्तार करने की सूचना ऊपर से कॉल मिली है। हम अभी माइये टोल पे जाने का काम करें, वहाँ पे टोल को बंद करने का काम करेंगे। टोल बंद कर रहे हैं? हाँ, टोल बंद करेंगे जी माइये टोल पे। इसके विरोध में नहीं, मोदी का पुतला पिछले काला दिवस मना रहे उसके चक्कर में नहीं। हमारे जो 1-2 किसान नेता और प्रेम मलिक है हंसी से, उनको सूचना मिली, ऊपर से कॉल आई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ गिरफ्तार किया गया है? दिल्ली बता रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। किस वजह से किया गया है? वो अभी जाके ना हमें जानकर, हमें सिर्फ ये, हमें अभी यही सूचना मिली है कि प्रेम मलिक जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कृपया करके कहीं ना कहीं अभी जानकारी मिल रही है कि 2 किसान को गिरफ्तार कर लिया गया है हाथी से। जी हाँ, हाथी के 2 किसान थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर काले झंडे लगाए हुए थे, उनको अब खबर मिल रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी आपको बता रहे हैं कि 2 हाथी के किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि काले झंडे उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाए हुए थे। पुलिस प्रशासन की सख्ती अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आज टोल के ऊपर भी पुलिस प्रशासन की सख्ती देखने को मिले। अभी खैर ये तो यही तक की अपडेट थी, आपको बता देते हैं दोबारा से कि आज रावण रूपी मोदी का पुतला यहाँ पर जलाया गया है। हालांकि 2 किसानों के गिरफ्तार होने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कुछ ही देर के अंदर आपको दिखाएंगे कि आगे क्या रहने वाला है। आज 6 महीने पूरे होने के बाद क्या किसान आंदोलन के अंदर कुछ और किसानों की गिरफ्तारी भी होने वाली है।
ये थी साक्षी